हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WS Tek। आज हम देखेंगे कि हम स्टैटिक फाइल्स को कैसे कॉल करते हैं Django के अंदर। आज हम पूरा का पूरा प्रॉपर पेज क्या करेंगे यहाँ पे दिखाएंगे, जिससे आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएगी कि आप जब HTML पेज को कनेक्ट कर रहे थे तो नॉर्मल था, वहां पे हमने क्या किया था, HTML टैग स्टार्ट किया था, बॉडी के अंदर कुछ लिख दिया। अब हमें पूरा का पूरा पेज क्या करना है, लेके आना है जिसमें HTML का कोड भी रहेगा, जिसमें CSS का कोड भी रहेगा, जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड भी रहेगा, जिसमें इमेजेस भी रहेंगी। उन सबको कैसे आप कॉल करेंगे, कैसे लेके आएंगे, ये हम पूरा प्रोसेस क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स को कॉल करने का मतलब है जो आपके HTML पेज के अंदर इमेजेस, जावास्क्रिप्ट या CSS का जो भी फाइल्स होती है, आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है मैं पहले से बने हुए HTML पेज को यहाँ पे लाके क्या करने वाला हूँ, रखने वाला हूँ। उसके अंदर कॉलिंग का प्रोसेस करने वाला हूँ कि आप HTML के अंदर CSS, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस को कैसे कॉल करते हैं। उसके लिए आपको settings.py फाइल में आपको स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरी ऐड करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरी, इसको अपने को अटैच करना पड़ेगा, तभी आपके स्टैटिक फोल्डर को परमिशन मिलेगा कि आप उसको अपने HTML पेज में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हम करने वाले हैं, जिससे आपके सामने चीजें और क्लियर होंगी और आप इसको क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिससे आपके सामने चीजें क्या हो, क्लियर हो, और इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए ये वेबसाइट है जो HTML की बनी हुई है, अभी ये Django के अंदर नहीं है। देख लीजिए, आप लोगों को क्लियर करता हूं। इसके अंदर मैंने यहाँ पे 4 पेज बना के रख रखे हैं, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। ये चारों पेज अपने को लेके जाने हैं। ये अपने क्या है, CSS फॉन्ट्स, इमेजेस, JS और CSS भी इसके अंदर है। तो इन पेजेस को हम कैसे लेके जाएंगे, कैसे अटैच करेंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ में, वो पूरा हम प्रोसेस देखेंगे। आप CSS को कैसे कॉल करेंगे, फॉन्ट्स को कैसे कॉल करेंगे, जावास्क्रिप्ट को कैसे कॉल करेंगे, ये सारी चीजें देख लेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। आपको Django प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। ये अपना प्रोजेक्ट है WS Tek। यहाँ पे एक टेम्पलेट्स नाम से आपको फोल्डर बनाना था, आपने बना भी रखा था। और यहाँ पे देखिए एक फाइल बनी हुई है index.html। अभी मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास HTML का प्रोजेक्ट है, जो HTML के पेजेस बने हुए हैं, वो सारे पेजेस मैं टेम्पलेट्स के अंदर लाके रखूंगा। देखिए, तो मैं जाता हूं यहाँ पे Django प्रोजेक्ट के अंदर। ये अपना एडवेंचर HTML का प्रोजेक्ट है। ये चारों जो फाइल है, ये जो चारों HTML की फाइल है, इसको आप यहां से कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप अपने Django प्रोजेक्ट में जाइए, वहां पे टेम्पलेट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। और मैं यहां से रिप्लेस कर देता हूं। देखिए रिप्लेस करते ही index.html वो आ गया, जो वो हमारा टेम्पलेट था, जो हमने HTML का टेम्पलेट बना रखा था, वो यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ये अपना Django का प्रोजेक्ट है। देखिए यहाँ पे कॉल तो हो गया मेरा, index.html कॉल हो गया, मगर CSS फाइल कॉल नहीं हुई है ना, जावास्क्रिप्ट की फाइल कॉल नहीं हुई है, आपकी कोई भी फाइल कॉल नहीं हुई, स्लाइडर नहीं दिख रहा, CSS का कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब कुछ भी अपने को दिख नहीं रहा। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, देखिए मैं आपको बहुत क्लियर करता हूं। यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स को आपको कॉल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, मैं आपको अभी क्लियर कराऊंगा। अभी तो ये हो गया अपना HTML का पेज। अब चलते हैं यही Django प्रोजेक्ट के अंदर, जो हमारा क्या है, HTML का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर से ये सारी फाइल्स जो अपने प्रोजेक्ट में काम आ रही है, ये सारे फोल्डर्स जिसमें इमेजेस हैं, जिसमें CSS हैं, जिसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इन सबको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट में जाना है। WS Tek फोल्डर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे स्टैटिक के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूं एक बार, ये पेस्ट कर देना। अगर स्टैटिक नाम से फोल्डर नहीं बना हुआ है तो आपको बनाना है। ये स्टैटिक नाम का फोल्डर आपकी सारी स्टैटिक्स फाइल्स को मैनेज करेगा। CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery जो भी फाइल्स होगी सारी यहाँ पे आने वाली है, इमेजेस भी। और जो आपके HTML पेज है वो टेम्पलेट्स के अंदर जाने वाले हैं। इतना काम आपको फर्स्ट स्टेप में करना ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि अब हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। ये पेज तो यहाँ पे कॉल हो रहा है। देखिए पेज यहाँ पे कॉल क्यों हो रहा है, इसका रीजन बताऊं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमने व्यूज के अंदर बता रखा है। देखिए views.py के अंदर बता रखा है कि यहाँ पे अपना index.html पेज कॉल होगा। एक बार के लिए मैं इसको कमेंट करता हूं, जो मैंने लूपिंग और डेटा बताया था, इसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया एक बार। देखिए, और कमेंट करने के बाद ये डेटा को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं एक बार। और मैं एक बार सर्वर को फिर से स्टार्ट कर देता हूं। ये अपना सर्वर है python manage.py, मैंने इसको क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया और मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया। देखिए रन होने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मेरे सामने मेरा पेज खुल रहा है, मगर मेरी स्टैटिक फाइल्स नहीं आ रही। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको settings.py फाइल में एक स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरी सेट करनी पड़ेगी। कि आपको बताना पड़ेगा कि मेरी जो CSS की फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इमेजेस की फाइल है, वो स्टैटिक फोल्डर में है। देखिए डायरेक्ट स्टैटिक फोल्डर को परमिशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जाके स्टैटिक लिखता हूं तो परमिशन नहीं है। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखा, परमिशन ही नहीं है कि मैं ओपन कर पाऊं। तो इसको परमिशन देना पड़ेगा ना, स्टैटिक फोल्डर परमिशन लेके आएगा तभी आप इसको क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो कैसे आप स्टैटिक फोल्डर को परमिशन देंगे,
उसके लिए आपको स्टैटिक फाइल डायरेक्टरी settings.py में सेट करनी पड़ेगी। तो ये मैंने देखिए पाइथन की ऑफिशियल साइट ओपन कर रखी है, जेंगो की है, देखिए डॉक्स करके djangoproject.com, ये ऑफिशियल साइट है जेंगो की। अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, देखिए यहां पे स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरी। मैं आपको बस कोड के लिए लेके आ रहा हूं जिससे आप इसको समझ पाए। जैसे कोड आप लिखते हैं, कभी गलती हो गई तो आप यहां से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, आप यहां पे जाएंगे तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरी। ये जो कोड है ये अपने को कहां पे यूज करना पड़ेगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये कोड आपको settings.py में करना पड़ेगा। मैं बस आपको बता रहा हूं, ये रेफरेंस के लिए है। मैं इसको क्या करूंगा, स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरी को इसको लूंगा और अपने पेज में जाऊंगा settings.py में, मैं यहां पे इसको पेस्ट कर दूंगा। एक आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट के अंदर आपको क्या करना है, पहले बेस यूआरएल को ले लेना है। ये अपना बेस डायरेक्टरी है जो ऊपर की साइड वेरिएबल बना हुआ है, और इसके साथ में कॉमा करके यहां पे स्टैटिक को जोड़ देंगे। देखिए तो स्टैटिक वही नाम है जो मैंने फोल्डर बनाया, ये क्लियर ध्यान रखिएगा। स्टैटिक वही नाम है जो आपने क्या कर रखा है, फोल्डर बना रखा है। यहां पे देख लीजिए आपके प्रोजेक्ट में वो फोल्डर बना हुआ है, यहां पे देखिए स्टैटिक। आप नाम चेंज नहीं करेंगे, अगर नाम चेंज करते हैं तो आपको स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरी में भी चेंज करना पड़ेगा। अब आपके स्टैटिक फाइल को क्या होगा, परमिशन मिल जाएगी, स्टैटिक फोल्डर को परमिशन मिल जाएगी कि आप इसके अंदर की फाइल्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे अगर देखते हैं सीएसएस है, सीएसएस के अंदर देखते हैं, मैं यहां पे main.css है, तो मैं इसको ओपन करके देखिए दिखा देता हूं। मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे सीएसएस, और सीएसएस के अंदर आपका क्या था, main.css। देखिए main.css मैं यहां पे लिखता हूं। अब देखिए अगर नहीं चलता है तो सर्वर को एक बार रीस्टार्ट जरूर करिएगा। मैं आपको क्लियर करता हूं, यहां पे हम सर्वर को क्या कर देते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं, जिससे अगर ये इंपैक्ट नहीं लेता है, settings.py फाइल अगर एग्जीक्यूट नहीं होती, तो एक बार बस आपको सर्वर को रीस्टार्ट कर लेना है। मैं यहां पे सर्वर को रीस्टार्ट कर देता हूं। देखिए सर्वर रीस्टार्ट करने के बाद मैं यहां पे जाता हूं, मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। स्टैटिक के अंदर क्या था अपना सीएसएस, और सीएसएस के अंदर क्या था, main.css। देखिए main.css, आप देखिए आपकी main.css फाइल क्या हो चुकी है, कॉल हो चुकी है। मतलब स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरी अपनी क्या कर रही है, परफेक्ट काम कर रही है। जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है वो परफेक्टली क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब बेस डायरेक्टरी के साथ में आपको स्टैटिक को रखना पड़ेगा। जैसे आपने टेम्पलेट्स में बताया था, वैसे ही आपको स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरी में भी बताना पड़ेगा कि मैं स्टैटिक फोल्डर को यूज करने वाला हूं। उसके लिए आपको ये परमिशन देनी पड़ेगी और ये रखना है। अब आप जाके आप अपने एचटीएमएल पेज में उस स्टैटिक फोल्डर को यूज कर सकते हो। यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। देखिए आपको अपने एचटीएमएल पेज में जाना है, यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर मैंने यहाँ पे index.html को ओपन किया। ये पूरा कोड बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। बस आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए जहां जहां आपकी फाइल कॉल हो रही है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉल हो रही है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मैं पहले सीएसएस कॉल करके दिखा देता हूं एक बार। देखिए यहां पे चलना है अपने को, पहले इसके आगे स्टैटिक, पहले आप यहां पे स्लैश लगाइए और यहां पे स्टैटिक जोड़ दीजिए बस, और यहां पे फिर स्लैश। तो ये आप जोड़ रहे हैं कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर सीएसएस है, आप ये बता रहे हैं। अब देखिए मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं एक बार। देखिए अपने प्रोजेक्ट को जाके यहां से मैं क्या करता हूं, हटाता हूं और यहां पे रिफ्रेश करता हूं। आपकी सीएसएस फाइल कॉल हो चुकी है। अभी जावास्क्रिप्ट नहीं कॉल हुई, इमेजेस कॉल नहीं हुई आपकी, केवल सीएसएस फाइल कॉल हो गई। बस आपको इस फोल्डर को परमिशन देने के लिए आपको इस settings.py फाइल में ये करना पड़ गया। अगर आप उस फोल्डर को परमिशन नहीं देंगे तो आप उस स्टैटिक को यूज ही नहीं कर पाएंगे। अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो वो स्टैटिक फोल्डर यूज ही नहीं हो पाएगा। तो हमने स्टैटिक फोल्डर को यूज कर लिया। अब जहां जहां इमेजेस है मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए इमेजेस एसआरसी जो है, मैं यहां पे कंट्रोल डी करके क्या कर रहा हूं, सेलेक्ट कर रहा हूं। देखिए बस इसके आगे मैं क्या करूंगा, यहां पे स्लैश स्टैटिक और यहां पे स्लैश लगा दूंगा, और मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो सारी आपकी जीएस फाइल भी क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी। अब देखिए यहां पे इमेजेस नहीं आ रही है, उसका रीजन हम देख लेते हैं कि इमेजेस क्यों नहीं आई है। एक बार यहां पे चलते हैं अपन, जो इमेजेस यूज हुई है देखिए यहां पे नहीं हो पाया। यहां पे नहीं हुआ तो आप इसको कंट्रोल डी करके सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पे इसके आगे क्या करिए, आप स्टैटिक लगा दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे स्लैश स्टैटिक क्या कर देता हूं, लिख देता हूं। देखिए टिक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया, और मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखिए आपकी इमेजेस भी आ चुकी है। लोगो में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, वो लोगो इमेज को मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि लोगो इमेज में क्या हो गया। या तो हमारा डबल टाइम स्टैटिक आ गया। देखिए डबल टाइम यहाँ पे क्या हो गया, स्टैटिक आ गया। मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ एक बार, और स्लैश लगा देता हूँ। ये स्टैटिक अपने पास आ चुका है और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो आपका देखिए पूरा पेज कॉल हो गया। अभी देखिए यहाँ पे इमेज नहीं आ रही। यहाँ पे अगर इमेज नहीं आ रही है तो क्या रीजन है, अब हमने कहीं गलती से रिप्लेस कर दिया होगा। देखिए यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे आप देख लीजिए डबल स्टैटिक जुड़ गया है एक बार। तो डबल स्टैटिक कहाँ पे है, यहाँ नीचे की सेक्शन में जाएंगे, नीचे की साइड देखिए यहाँ पे ये तो स्लाइडर आ रहा है अपना,
नीचे की साइड सेक्शन में यहाँ पे देखिए डबल स्टैटिक यहाँ पे जुड़ गया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं एक बार और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूं। तो आपकी सारी इमेजेस आ गई। ये देखिए आपका स्लाइडर आ गया, आपका हेडर का पोर्शन आ गया, ये इमेज आ गई, ये सारी चीज आ गई हैं, ये भी आ गया। तो मतलब पूरा का पूरा आपका पेज कॉल हो गया। अब पूरे के पूरे पेज में आपकी CSS HTML का कोड तो कॉल ही हो रहा था, जावास्क्रिप्ट कॉल हो गई, इमेजेस कॉल हो गई, ये सारी चीजें कॉल हो गई। उसके लिए अपने को स्टैटिक फोल्डर में वो मैटर रखना पड़ गया। स्टैटिक फोल्डर के अंदर CSS रखनी पड़ गई, स्टैटिक फोल्डर के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट रखनी पड़ गई, स्टैटिक फोल्डर के अंदर आपको इमेजेस रखनी पड़ गई। तो आपके सामने एक गुड लुकिंग पेज आपके सामने डिस्प्ले हो गया। ऐसी एक अबाउट का भी मैं आपके सामने क्या कर देता हूं, इंप्लीमेंट कर देता हूं। अबाउट का इसलिए इंप्लीमेंट करता हूं जिससे आप अबाउट को भी अटैच कर पाए। अबाउट को इंप्लीमेंट करने के लिए आप व्यूज में जाएंगे, व्यूज में देखिए यहाँ पे हमने जो रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स कर रखा है उसको मैं रेंडर कर देता हूं एक बार, देखिए यहाँ पे। और रेंडर करने के बाद मैं पेज का नाम देखता हूं कि मैंने पेज का नाम क्या बनाया। मैं जाता हूं बैक पे, ये अपना प्रोजेक्ट है, टेम्पलेट्स के अंदर जाता हूं, ये aboutus.html, इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, रेंडर कर देता हूं। इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके इस URL को पेस्ट कर देता हूं एक बार। और ऊपर से जाके मैं URL क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। यहाँ पे जाता हूं और जो हमने URL दिया था, क्या URL था अपना, about-us, देखिए मैं यहाँ से हटाता हूं और इसको एंटर करता हूं। तो अभी देखिए रिस्पॉन्स ही कॉल हो रहा है। अगर आपके पास ये इस टाइप का डेटा आ रहा है और HTML कॉल नहीं हो रहा है तो एक बार आप सर्वर को रिस्टार्ट करिएगा। सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे तो आपका HTML पेज का रिफ्लेक्शन आपको दिखने लग जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे Ctrl+C करके इसको ब्रेक कर देता हूं और यहाँ पे python manage.py करके रन सर्वर करके मैं सर्वर को रिस्टार्ट कर देता हूं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूं, आपका HTML पेज कॉल हो जाएगा। वही लॉजिक है इसके अंदर भी। देखिए इसके अंदर क्या लॉजिक है, आपका CSS कॉल नहीं हो रही। अगर CSS कॉल नहीं हो रही तो आप एक काम करिए, सेम प्रोसेस, जहां जहां आपका पाथ आ रहा है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो है, जैसे मैं Ctrl+D करके इन सबको क्या कर रहा हूं, सेलेक्ट कर रहा हूं। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके आगे क्या जोड़ देता हूं, स्टैटिक। ये स्टैटिक आप जोड़ दीजिए। अब जैसे स्टैटिक जोड़ के आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे आपकी CSS कॉल हो जाएगी। और सेम प्रोसेस है, इमेजेस कॉल नहीं हो रही। इमेजेस कॉल ना होने का रीजन ये है कि यहाँ पे देखिए जो इमेजेस स्लैश है इसको Ctrl+D कर लीजिए। चलिए, तो इमेजेस स्लैश को आपने Ctrl+D किया, इसके आगे आपने स्टैटिक स्लैश लगा के जरूर जोड़िएगा। स्लैश मतलब बेस URL तक का पाथ ले लेता है और यहाँ पे स्टैटिक जोड़ दीजिए और यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपकी इमेजेस भी कॉल हो जाएगी। तो आप नोटिस करिए यहाँ पे आपका डेटा क्या हो चुका है, कॉल हो चुका है। अब देखिए ये ऊपर की साइड जो जा रहा है इसको मैं एक बार देख लूंगा कि ये क्या रीजन है, किस रीजन से जा रहा है। एक बार हम इसको क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे यहाँ पे कि ये ऊपर की साइड क्यों गया। मैं एक बार यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइल्स लगा के एक बार पैडिंग दे देता हूँ टॉप से 100 पिक्सल के आसपास, कि ये थोड़ा नीचे की साइड आ जाए। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एक बार, देखिए आ गया अपने पास। तो क्लियर लॉजिक है कि हमने क्या किया, इसको कॉल कर लिया। कॉल करने के लिए जो लॉजिक लगा है वो आपके सामने क्या है, क्लियर ही है। ऐसी आप हर पेज को क्या कर पाएंगे। जैसे कॉन्टेक्ट अस को कर लीजिएगा, सर्विस को कर लीजिएगा। आप कोई भी एक HTML को ले लीजिए, कोई भी HTML का प्रोजेक्ट ले लीजिए, वो आप जेंगो में सेटअप करिए। सेटअप करने के बाद स्टैटिक फाइल्स को कॉल कैसे करते हैं वो पूरा प्रोसेस आपके सामने क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो ये चीजें आपके सामने क्लियर कर रही हैं। धीरे धीरे आप प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ रहे हैं। अभी तक आप कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, कॉन्सेप्ट सीखते सीखते मैं पूरे प्रोजेक्ट को सेटअप करता हूं। आगे के पार्ट्स में मैं हेडर फुटर को अलग करना बताऊंगा कि आप हेडर फुटर को अलग कैसे करेंगे, इंक्लूड कैसे करेंगे। आगे के पार्ट्स में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप स्टैटिक फाइल्स को कॉल करते हैं तो उसके और भी मेथड्स होते हैं। चलिए देखिए, उसको मैं अभी कॉल कराता हूं। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टैटिक यूज किया, आप इस प्रोसेस से भी स्टैटिक फाइल्स को कॉल कर सकते हैं। देखिए ये प्रोसेस यहां पे लिखा हुआ है। आपको अगर कॉल करना है तो मैं बता देता हूं, आप या तो ये मेथड यूज कर सकते हैं। इसके लिए मगर एक लॉजिक है। इसके लिए क्या लॉजिक है, आपको लोड स्टैटिक यूज करना पड़ेगा। लोड स्टैटिक कहां पे यूज करना पड़ेगा, अपने HTML पेज पे। तो सबसे ऊपर आप यहां पे जाएंगे और यहां पे लोड स्टैटिक को क्या करेंगे, लिख के एंटर कर देंगे। लोड स्टैटिक ये कह रहा है कि आपकी स्टैटिक फाइल्स लोड हो चुकी है। अब स्टैटिक फाइल्स अगर आपकी लोड हो गई तो आपको यूज करने का तरीका क्या है, देखिए यहां पे मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने इसको यहां पे यूज किया, आप इसको हटा दीजिए और यहां पे आप स्पेस दे दीजिए। मैं आपको बस बता रहा हूं तरीका। देखिए यहां पे आप कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज स्टैटिक, स्टैटिक मतलब HTML टैग हो गया एक तरह से, मान लीजिए जेंगो का टैग हो गया जो आप HTML टेम्पलेट में यूज कर रहे हैं। डबल कर्ली ब्रैकेट जहां पे स्टार्ट है, यहां पे आप इसको क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब परसेंटेज आपके फोल्डर का नाम, फोल्डर का नाम अपना क्या था, स्टैटिक, ये क्लियर है। और सिंगल कोटेशन में ये पूरा पाथ आपका आ जाएगा। सिंगल कोटेशन में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, fab.png, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज को बंद कर दिया। कर्ली ब्रैकेट ये आ गया और परसेंटेज, पहले परसेंटेज आया फिर कर्ली ब्रैकेट आया और आप यहाँ से स्पेस को एक बार हटा दीजिए।
तो ये भी कॉल करने का तरीका है। देखिए अब ये तो मैंने कहां पे कॉल किया है, एक बार फैब आइकन में किया है। अब फैब आइकन क्या होता है, ऊपर का जो आइकन है वहां के लिए कॉल किया, तो यहाँ पे तो अपने को चाहिए नहीं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे जाता हूं, ये अपना होम पेज है, होम पेज पे यहाँ पे तो आ नहीं रहा, मैं इसकी जगह यूज करके आपको दिखा देता हूं। देखिए मैं इसको कॉपी करता हूं, जहां पे IMG SRC है यहां भी यूज कर सकते हैं आप। जितने भी पाथ को आपने अटैच किया उन सब में आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि केवल इमेजेस के केस में यूज होगा, मगर मैं इमेजेस के केस में आपको यूज करके दिखा देता हूं। यहाँ पे चलते हैं, अपन इसको क्या कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं। ये जो पूरा पार्ट है इतना मैंने हटाया, इसके आगे मैंने कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज स्टैटिक जोड़ा, ये स्पेस को हटा दिया, और लास्ट में जो ये बंद हो रहा है यहाँ पे, इसको आपने यहाँ पे सिंगल कोटेशन से बंद किया, फिर परसेंटेज और कर्ली ब्रैकेट का यूज किया आपने। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए फाइल अभी भी कॉल हो रही है। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ये अभी भी पाथ वही ले रहा है जो मैंने लगाया था। तो वो तो मैंने डायरेक्ट लगा के दिखाया कि आप स्लैश स्टैटिक करके फिर स्लैश CSS या स्लैश इमेजेस, फिर आप अपनी फाइल का पाथ दे सकते हैं। अगर आपको स्टैटिक टैग के थ्रू यूज करना है तो आप ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो ये मतलब जेंगो का टैग हो गया जो आप HTML के अंदर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। देखिए तो ये तरीका है, देखिए कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज और ये स्टैटिक। अगर मैं इसको हटा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कॉल नहीं हो रहा है। मैं इसको यहां पे हटा के क्या करता हूं, एक बार रिफ्रेश करता हूं, तो आप देख लीजिए लोगो हट गया। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि ये काम कर रहा है और काम करते हुए आपको दिखा भी रहा है। तो कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज स्टैटिक आपके फोल्डर का नाम है, मगर उसके लिए सबसे पहले आपको लोड स्टैटिक ऊपर करना पड़ेगा। अगर आप लोड स्टैटिक ऊपर नहीं करेंगे तो ये चीज काम नहीं करेगी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज स्टैटिक, फिर आपका जो भी पाथ है वो पूरा पाथ आया, और फिर लास्ट में आपने परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट से इसको बंद कर दिया। तो ये चीजें आपके सामने क्लियर करनी है। दो मेथड बता दिए मैंने। पहला मेथड है कि आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, और दूसरा मेथड है कि आप स्टैटिक टेक्स्ट को HTML टेम्पलेट्स के अंदर यूज कर लीजिए। कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज, जैसे आप लूप के टेम्पलेट्स को, लूप को यूज कर रहे थे, इफ एल्स को यूज कर रहे थे, ऐसे स्टैटिक कीवर्ड भी है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज, फिर स्टैटिक, फिर आपका पाथ आएगा, देन आपका जो भी पार्ट होगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपको चीजें क्लियर हो, कि आप जुड़ जाएं कि ये मैंने इस तरह से स्टैटिक फाइल्स को कॉल कर लिया। तो ऐसे आप एक HTML का पूरा टेम्पलेट लीजिएगा जिसके अंदर 5-6 पेजेस हों, उन पेजेस को आप टेम्पलेट्स फोल्डर में रखिएगा, CSS इमेजेस को आप स्टैटिक फाइल में रखिएगा, स्टैटिक फोल्डर में रखिएगा, उनको कनेक्ट कर दीजिएगा। कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जाके settings.py, जो अपनी settings.py है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये रहा settings.py में स्टैटिक फाइल डायरेक्टरी को यहाँ पे अटैच करिएगा। जैसे आप इसको यहाँ पे अटैच करेंगे, आपकी स्टैटिक फाइल्स को परमिशन मिल जाएगी, स्टैटिक फोल्डर को परमिशन मिल जाएगा, और आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यूज करने के दो मेथड्स हैं। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट यूज करने का मतलब आपको बस स्लैश स्टैटिक लगाना है, और बाकी का पाथ वही है जो आपका CSS इमेजेस का था। और दूसरा तरीका है कि स्टैटिक टैग को यूज करना। तो कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज और यहाँ पे स्टैटिक नाम का टैग यूज किया, स्टैटिक नाम का कीवर्ड यूज किया, यहाँ पे पाथ है, और यहाँ पे परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लिया। तो ये इस चीजों से आप इसको क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो अभी के पार्ट में क्लियर हो गया होगा कि एक आप अच्छी और गुड लुकिंग वेबसाइट कैसे बनाएंगे। राउट्स मैंने नहीं बताया कि आप इसको क्लिक करके कैसे चेंज करेंगे, वो मैं आगे के पार्ट्स में क्लियर करूंगा। अभी मैं क्लियर जरूर कराऊंगा इसको कि आप इसको अटैच कैसे कराएंगे, आप इसको लिंकिंग कैसे कराएंगे, वो सारी चीजें हम कर लेंगे। पर अभी के पार्ट में ये तो क्लियर है कि आपके सामने कि आप स्टैटिक फाइल्स को कॉल कैसे करेंगे, इमेजेस CSS जावास्क्रिप्ट को कॉल कैसे करेंगे। ये पार्ट आपके सामने क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।